शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं पहली बार, जब से हमने सबकी खबर चैनल चालू किया है, पहली बार अपने लाखों दर्शकों से क्षमा याचना कर रहा हूं। कल हमने एक कार्यक्रम बनाया था, वो था सांची दूध के ब्रांड को लेकर, और हमने मध्य प्रदेश देश के बड़े पत्रकार अरुण दीक्षित जी से विस्तार से बात की थी। लेकिन कल रात 11 बजे सरकार का कहना था कि हमने कार्यक्रम एक पक्षीय बनाया है, हमने सरकार का पक्ष नहीं लिया है। और ये बात सुनने के बाद हमने अपने कार्यक्रम को प्राइवेट कर दिया, यानी हमने रोक दिया था, क्योंकि हमने पत्रकारिता के उच्च मापदंडों को हमेशा पालन करने का निर्णय लिया है। यदि सरकार कहती है कि हमारा पक्ष नहीं आया तो हमने उस प्रोग्राम को रोका। आज हम उस प्रोग्राम को दोबारा बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि सरकार का पक्ष भी हम आपको दिखाएं और हम जो वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी हैं उनसे भी हम आपको बात कराएं। ये पूरा मामला है सांची दूध, जो मध्य प्रदेश का प्रोडक्ट है, उसको नेशनल डेयरी बोर्ड को देने का निर्णय सरकार ने ले लिया है। और इसकी आशंका है कि ये पर्दे के पीछे से अमूल ले सकता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, कल कांग्रेस के बड़े नेता, देश के जाने माने वकील विवेक तनखा साहब ने इस बात को कही थी और उसी के आधार पे हमने कार्यक्रम बनाया था। लेकिन देर शाम को सरकार का कहना था कि ये जो विवेक तनखा साहब ने कहा है या हमने जो बातें दावा किया है वो एक तरफा हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि ये जो सांची ब्रांड है उसका विकास हो। अभी 8,500 गाँव से हम दूध ले रहे हैं, इसको 11,000 बढ़ाना है। इसका जैसे ही डेवलपमेंट और विकास होगा उसके बाद में ये वापस मध्य प्रदेश सरकार की ही संस्था को मिल जाएगा। नेशनल डेयरी जो डेवलपमेंट बोर्ड है वो केवल एक मदद करने के लिए सामने आया है। इस संबंध में कल दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात भी की थी, उन्हें जानकारी भी दी थी। और मुलाकात के बाद उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने जो मध्य प्रदेश के किसानों को भरोसा दिलाया है, वो मैं आपको सुनवाता हूं ताकि दोनों पक्ष हमारे कार्यक्रम में आ सके। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके विकास के मामले में आगे बढ़ रही है। आज यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी से मुलाकात के दरमियान मध्य प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में भी काफी काम की गुंजाइश है, और खास करके पशुपालन और दूध उत्पादन को लेकर के हमारे पास नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से सहकारिता के लिए बड़ा स्कोप है। उद्योग के साथ साथ फूड इंडस्ट्री में बढ़ावा देने की दृष्टि से दूध इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कल ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ स्टेट गवर्नमेंट ने MOU किया है, और जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक MOU हुआ है। और इसमें भारत सरकार लगातार मदद करेगी, जिसके माध्यम से 11,000 गांवों के अंदर किसानों की दूध की कीमत भी उचित मिलेगी और दूध के माध्यम से उनकी आर्थिक संपन्नता की दिशा में ठोस कदम होगा। माननीय गृह मंत्री जी, जो सहकारिता मंत्री भी है, उन्होंने कहा कि आगे चल करके पूरे प्रदेश के अंदर इसी प्रकार से काम करने की आवश्यकता है। और अपने किए गए कामों से उनने, जब मैंने अवगत कराया, खासकर इन्वेस्टर समिट जो हम लगातार कर रहे हैं, जो रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश की आर्थिक दशा में बदलाव लाएगी, इसी प्रकार से मैंने उनको धन्यवाद दिया कि हमारी सोयाबीन की फसल के लिए जो सरकार का समर्थन मूल्य है उस पे किसानों को लाभ मिलेगा 4,892 रुपए में। तो ये उनकी स्वीकृति मिली। कृषि मंत्री जी ने भी इस पे सहमति दी। कुल मिलाकर के किसानों की बेहतरी के लिए जो बेहतर हो सकता है वो लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी सहित सभी मंत्रियों को बधाई। तो आपने मोहन यादव जी का सुना। इसके बाद में कल ही मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह पटेल ने भी ये दावा किया है कि इससे मध्य प्रदेश के हितों पर कोई कुठाराघात नहीं होगा। सांची ब्रांड जब एक तरह से अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, हम किसानों को लाभ दे पाएंगे, किसानों का भला होगा, इस तरह के दावे उन्होंने भी किए हैं। मैं वो भी आपको सुनवाता हूँ, फिर ये भी बताऊंगा कि आज विवेक तनखा जी ने क्या कहा है। अभी मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि कुछ कांग्रेस के लोग कल की मीटिंग को लेकर के गलतफहमी फैला रहे हैं कि सांची को कोई बोल रहा अमूल को हैंडओवर कर दिया, कोई कह रहा बैकडोर एंट्री हो गई। मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी कल जो बैठक हुई उसमें
एनडीडीबी के साथ, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एमओयू हुआ, जिसमें हम अपनी संस्था सांची को आगे बढ़ाने का सुदृढ़ीकरण करने के लिए, मार्केटिंग के लिए, नए नए आयाम के लिए उससे हम लोगों ने एमओयू साइन किया है। ये सिर्फ शेक हैंड है, हम लोग हाथ मिला करके साथ मिल चलने का काम। अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी वीडियो देखा होगा, उनने प्रेस में कहा है और जो बात उनने कही है वो 100% सच है कि हमने कल जो कहा है कि अभी हम 7,500 गांव से बढ़ा करके हम एक साल में 11,000 गांव तक ले जाएंगे। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री से भी मिल करके आए और उनको इन सारी बातों से अवगत कराया। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सबको अवगत कराना चाहता हूं, जो कांग्रेस गलतफहमी फैला रही है बिल्कुल सत्य से परे है, गलत है। हम लोग मिलकर के एनडीडीबी के साथ काम करना चाहते हैं और इसको दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, किसानों की आय बढ़ाना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस को किसानों के साथ अच्छा काम हो ये अच्छा नहीं लग रहा है और इसलिए वो गलत ट्वीट करके उन लोगों में गलतफहमी फैला रहे हैं। मैं आपको इस माध्यम से सबको अवगत करना चाहता हूं कि जो कल हुआ है ये प्रदेश को कि किसानों का कल्याण करेगा, दुग्ध उत्पादकों का कल्याण करेगा और किसानों की आय बढ़ाने में ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित। आपने लाखन सिंह जी को भी सुना। अब मैं आपको वो पत्र दिखाता हूं जो कल शाम को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग ने जारी किया। जनसंपर्क विभाग का दावा है कि नेशनल डेयरी बोर्ड ने पहले भी कई राज्यों में वहां के दुग्ध संघों को टेक ओवर किया था, प्रबंधन अपने हाथ में लिया था। 5 साल में 10 साल में प्रबंधन को ठीक करके वापस उन्हीं राज्यों को सौंपा है। मैं वो प्रेस नोट की कॉपी भी अब आपको दिखाता हूं स्क्रीन पे कि किन किन राज्यों में नेशनल डेयरी बोर्ड ने उनके दुग्ध संघों को लेकर वहां की स्थिति को सुधार कर उन्हें वापस लौटाया है। ये जो सूची है ये जनसंपर्क विभाग ने कल शाम को जारी की है, उसे भी देख लीजिए आप। तो हमने सरकार का पूरा पक्ष आज दिखाया है। सरकार कह रही है कि किसानों का भला इससे होगा। सरकार कह रही है कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो मध्य प्रदेश का अहित होने वाला हो। लेकिन आज विवेक तनखा जी ने मध्य प्रदेश के जो पशुपालन मंत्री हैं उन्हें संबोधित करते हुए कहा है कि मंत्री जी सवाल पूछना विपक्ष की जिम्मेदारी है। यदि आप में दम है, ये शब्द का उपयोग किया है, तो आप जो नेशनल डेयरी बोर्ड से एमओयू हुआ है उसे सार्वजनिक करिए। अब एक नया पेज आ गया इस पूरे मामले में। सरकार कह रही है हम सही कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है आप गलत कर रहे हैं। लेकिन विवेक तनखा वकील हैं, वो तथ्यों पे जाते हैं, देश के बड़े वकील हैं और इस मुद्दे को वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ले जाने के मूड में बैठे हैं। ये लग रहा है कि ये लिटिगेशन में आएगा ये मामला। आज विवेक तनखा जी ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट में आपको दिखाता हूँ। कुछ खबरें जो पत्रिका में छपी हैं वो उसको पोस्ट करते हुए उन्होंने मंत्री को चुनौती दी है कि आपने मध्य प्रदेश सरकार ने जो नेशनल डेयरी बोर्ड से डेवलपमेंट बोर्ड से जो एमओयू किया है उसे सार्वजनिक करें। क्या मध्य प्रदेश सरकार इसको एमओयू साइन जो किया है उसे सार्वजनिक करेगी? क्या वाकई ये मध्य प्रदेश सरकार के हित में है? क्या वाकई जो कल हमने खबर बनाई थी वो एक तरफा थी? इन तमाम सारे मुद्दों पे आज मैं फिर से अरुण दीक्षित जी के सामने बैठा हूँ। देखिए, हम पुनः दर्शकों को बोलते हैं कि हम जो भी खबर दिखाएंगे वो निष्पक्ष होगी। हम सारे पक्षों को लेने के बाद ही खबर दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के हित कहीं भी प्रभावित होंगे तो फिर हम किसी की सुनने वाले नहीं हैं। हम अपनी खबर को पूरी सच्चाई के सामने अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सरकार के कहने पर पहली बार मैंने आपके इंटरव्यू को प्राइवेट किया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे भी, जनता से भी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था। सरकार के लिए आपने एक तरफा किया है, हम कभी भी एक तरफा खबर नहीं चाहते हैं, इसलिए आज हमने सरकार की भी तमाम सारी चीज़ों को इसमें दिखाने की कोशिश की है। अब मैं आपसे समझता हूँ ये पूरा मामला है क्या? ये वाकई कोई गुड़ गोबर चल रहा है? वाकई पर्दे के पीछे कोई खेल चल रहा है? क्या वाकई जो आज विवेक तनखा साहब ने कहा है कि आप में हिम्मत है तो आप एमओयू सार्वजनिक करें, क्या सरकार एमओयू साइन आज सार्वजनिक करेगी? रविंद्र जी, मैं आपको आपकी इस बात पर एक किस्सा सुनाता हूँ और इसी बीजेपी से जुड़ा है। जब 2003 के अंत में उमा भारती सत्ता में आई थी, तब उन दिनों उन्होंने एक मुद्दा उठाया था इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट वाले मामले का। सरकार बन गई, सरकार चलने लगी, वो मुद्दा दब गया। मैंने एक बार उनसे पूछा, तब यहाँ एक मोहतरमा
जनसंपर्क आयुक्त थी, उन्होंने मेरे सवालों का जवाब उमा भारती ने तो दिया। उन्होंने कहा हम सारा डिटेल आप तक भेज देंगे, लेकिन मैडम ने जो जैसे कल सरकार ने आपको पक्ष रखा और आपने अपना बुलेटिन रोका, ठीक है, कोई बात नहीं है। हालांकि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी, सब कुछ था, वो आज फिर वही आएगा। तो मैं बता रहा था, तो उमा भारती के समय में ये हुआ। और यही नहीं, उन मोहतरमा ने एक अधिकारी के कहने पर हमारे संपादक को फोन लगाया। संपादक ने मुझसे कहा, मैंने कहा आप कौन बीच में आ रहे हैं? संपादक बड़े दिल वाले थे, बोले हाँ बिल्कुल नहीं, आप अपना काम करो। उसके बाद मैंने उमा भारती से पूछा कि आप डर गई? तो उमा भारती ने क्या हुआ? मैं कहा कोई जानकारी नहीं आई। बोले सब आएगी। और आप भी उसमें गवाह थे कि इंटर कारपोरेट डिपॉजिट को लेकर के उमा भारती ने हर सच, हर तथ्य जनता के सामने रख दिया। आज मैं मोहन यादव को ये चुनौती देता हूं कि सच में अगर आप साफ हो, पाक हो, मैं तनखा जी की भाषा नहीं बोल रहा हूं, तो जो आपके अफसर जिन्होंने ये कहा कि एक तरफा है, वो एमओयू लाएं, हम उसको पढ़ेंगे। और अगर हमसे गलती हुई, गलती हमने नहीं की है, हमने वही तथ्य रखे जो तथ्य सार्वजनिक होकर सामने आए, और उन तथ्यों पर बात की अभी भी कायम है। क्योंकि अगर आपने, पहले ये बात खत्म करते हैं, अगर एमओयू पढ़ा देंगे, सार्वजनिक कर देंगे, और हम उसकी शर्तें जनता के बीच लोगों से पूछ लेंगे ना, डर किस बात का है? जब आपने आपाधापी में समझौता कर लिया था एक परसों रात को, तो आप उसको जारी कर देते, जैसे कल खंडन जारी किया है। ऐसा क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई चीज छुपाने की तो है नहीं ना। तो आपकी निजी चीजें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का मामला है। हम मान लेते हैं डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने बहुत सारे बोर्ड दुग्ध संघ चालू किए, खड़े किए और वापस किए, पर इससे पहले वो स्थिति कब आई जब ये माना गया कि मध्य प्रदेश का दुग्ध कारोबार करने वाला जो ब्रांड सांची है और जो अलग अलग संघ हैं वो घाटे में यहाँ बैठ रहे हैं। पिछले 10 महीने से 9-10 महीने में कब ये बात हुई, कब इस पे चर्चा हुई, कब ये बात आपके सामने आई, तब आपने ये फैसला लिया, ये बता दीजिए कि हाँ ये प्रस्ताव आया, इस पर हमने विचार किया। अगर बता देंगे तो हम मान लेंगे, नहीं तो हम ये कहेंगे कि आपने मनमाने तरीके से एक दिन में फैसला किया। अब आप रात को फैसला करके दूसरे दिन दिल्ली जाके सहकारिता मंत्री से मिलते हैं, कृषि मंत्री से मिलते हैं, किसानों के लिए बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं आपके इस कदम का, तारीफ करते हैं, हाँ आपने अच्छा काम किया। लेकिन हमें फिर बताइए कि बैठक में क्या बातचीत हुई, क्योंकि ये दो मंत्रियों के बीच की बात है। देश की जनता को जानना है, जानना चाहिए, हक है प्रदेश की जनता को जानने का कि आपको सहकारिता मंत्री ने क्या कहा। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश में अमूल है, अमूल दूध बेच रहा है, और हमें और आपको याद है कुछ साल पहले अमूल ने बैकडोर से सांची को टेक ओवर करने की कोशिश की थी। जहां से सांची को दूध मिलना चाहिए वहां से अमूल ने दूध लिया था। अमूल को तब नहीं रोका गया। अमूल दूध के पैसे बढ़ा देता है और अपना घाटा पूरा कर लेता है। सांची ऐसा नहीं करता था। सांची अभी भी, सांची ने जब 1 रुपया बढ़ाया, 32 से 33 रुपया पैकेट किया, अमूल का बहुत पहले से बिक रहा था। तो आप अमूल को घुसने क्यों दे रहे हैं 2003 के बाद? खंडन कर रहे हैं आप, तो एक तरफा लगा रहे हैं। आरोप नहीं, सरकार ने लिखित में दिया है भैया आज सरकार कि अमूल का कोई लेना देना नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं, अमूल के लेने देने की बात नहीं। आपको अमूल का दूध कैसे मिला भोपाल में? कैसे आया अमूल? गुजरात का ब्रांड है। सवाल ये है, पूरे देश में बेच सकता है, क्या दिक्कत है? देश में बेच सकता है, फिर ये इसको क्यों मार रहे हैं आप? ये जो चीज है, जहां रविंद्र जी आप समझिए, आप उनका कहना मत देखिए, उनके चश्मे से मत देखिए। सवाल ये है कि सरकार, मैं सच तक पहुंचने के लिए आपको बार बार टोक रहा हूं। हम सच तक पहुंचना चाहते हैं। सच है कि सांची मध्य प्रदेश सरकार का ब्रांड है, उसे करने की कोशिश सरकार के स्तर पे हुई, और जो भ्रष्ट अफसर थे जिनके खिलाफ आरोप आए, जांच में सही पाए गए, उनको खिलाफ कार्रवाई से किसने रोका? और दूसरी चीज मैं ये कहता हूं कि आज मध्य प्रदेश में सरकार चला रहे हैं जी, पूरी कोई समस्या नहीं, गुजरात की अलग सरकार चली, लेकिन कोई भी उत्पाद जिसका आपके उत्पाद से क्लैश होता हो, जिससे जहां हितों का संघर्ष हो, उसको बढ़ावा देने का काम क्यों किया गया? मध्य प्रदेश में इस तरह के कारोबार करने की अनुमति अमूल को क्यों दी गई जब आपका अपना कारोबार था? और अमूल किसकी कीमत पे कारोबार कर रहा है? सांची की कीमत पे, क्योंकि निजी जो प्लेयर हैं उन्हें तो कोई नहीं रोक रहा है। तो मैं तो ये जवाब भी चाहता हूं कि बताएं वो कि पिछले 20 साल में अमूल का कारोबार कैसे बढ़ा और सांची का कैसे घटा। बताएं जनता के हित में, बहुत अच्छा रहेगा, लोग उन्हें याद करेंगे। मेरी बात अभी सुनिए। बात ऐसा, तीसरी बात जो उन्होंने कही है कि अमूल का कोई रोल नहीं है, मान लिया हमने कोई रोल नहीं है,
नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो कर रहा है, कतई बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि इसमें कहीं कोई शक नहीं है, तो फिर अमूल का नाम आया कैसे? अमूल की बात क्यों चल रही है? क्या एमओयू दिखा दें, एमओयू सामने आ जाए उसके बाद, और उस बैठक का जिसमें ये सब हुआ उसका वीडियो जारी कर दें कि हाँ भाई इस बैठक में इतने लोग थे, ये सच सामने आ जाएगा। जैसे आपने माफी मांगी है, हालांकि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सरकार ने पक्ष दिया ही नहीं था, ये तो हमने सवाल उठाया तब सरकार पक्ष लाई है, सरकार का पक्ष हम ले रहे हैं, तो सरकार वीडियो जारी करे और सरकार बताए कि 20 साल में अमूल कैसे बढ़ा, और सरकार ये भी बताए कि 20 साल में सांची दुग्ध संघ के सारे संघ कैसे घाटे में आए, किन नेताओं को फायदा हुआ, किन के कब्जे में था, सारा सच बताए। उसके बाद वो कहते हैं कि हम इसको खड़ा करके आगे लाना चाहते हैं, जनता को, किसानों को, उनको सबको फायदा देना चाहते हैं, तो सबसे पहली माला मैं पहनाऊंगा उनको एयरपोर्ट पे जाके, क्योंकि सड़क पे तो आते नहीं है। सच बताना पड़ेगा, सच बताइए कि आपने जो समझौता किया है उसका आपका ये कहना है डॉक्टर मोहन यादव जी से और मध्य प्रदेश सरकार से एमओयू सार्वजनिक करिए, उसमें यदि मध्य प्रदेश के हित की बात होगी तो आप उनका अभिनंदन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर प्रदेश के हित की बात है, ये शंका आई कैसे? क्यों? मूल बात यह है कि रातों रात ये फैसला हुआ। तो कहना है कि ये शंका कुछ अखबारों में गलत रिपोर्टिंग और कांग्रेस ने भ्रम फैलाया। कांग्रेस ने भ्रम फैलाया, अखबारों ने गलत रिपोर्टिंग की, मैंने मान ली, लेकिन अब जो मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि अगर अखबारों ने किया तो आप वो रात का जिस बैठक की बात की और जिस अखबार को आपने गलत बताया उसका वीडियो जारी कर दीजिए, उसमें कौन पार्टिसिपेंट थे, कौन कौन थे, क्या बात हुई, क्योंकि ये तो घर की बात नहीं है, निजी बात नहीं है, इसको बताने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और उमा भारती ऐसा पहले कर चुकी हैं, सारी चीज सार्वजनिक कर दी थी उन्होंने। तो ये जो चीज है आप सच बता दीजिए, अगर हमारे तथ्य गलत थे हम खेद व्यक्त करेंगे, लेकिन अगर उसमें जलेबी बनाई है आपने तो फिर हम सवाल तो पूछेंगे, क्योंकि कई बार आपको जो है ऊंट जो है वो भेड़िया दिखता है और भेड़िया कभी आपको हाथी दिखता है, और आप देखते हैं अपने नज़र से, आम आदमी तो नहीं देखता है। अन्यथा ये बताइए, हम तो ये जानना चाहते हैं मोहन यादव जी से, मुख्यमंत्री बनने के बाद सांची घाटे में है या दुग्ध संघ घाटे में है, ये कब प्रस्ताव आया, किसने प्रस्ताव दिया, क्या दुग्ध संघों ने ये कहा कि हम नहीं चल पा रहे हैं, कितना घाटा है, ये एक व्हाइट पेपर निकाल दे, दूध की तरह सफेद एक श्वेत पत्र इन सभी जो 6 दुग्ध संघ हैं इनके ऊपर जारी कर दें, हम उनका अभिनंदन करेंगे, ये दिलेरी होगी। लेकिन जो एमओयू जिसकी बात विवेक तनखा ने कही है, वो कांग्रेस के नेता हैं, मेरे उनसे संबंध एक नेता पत्रकार के हैं, मित्र हैं, लेकिन उनका अपना है। जब सवाल, हमारे सवाल पे जब आपने हमसे बात की थी उस पर आपको कहा और आपने वीडियो प्राइवेट किया, तो मैं चुनौती देता हूं एक एक पॉइंट की कि पिछले पूरा इतिहास बता दीजिए कि कब ये शुरू हुई फाइल, उस बैठक का वीडियो जारी कर दीजिए और वो एमओयू जारी कर दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। आप सरकार चला रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन एक आम नागरिक की हैसियत से सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है। और ये बात जो है, अब सवाल उठाने का काम बीजेपी के भीतर भी शुरू हो गया है, तो मोहन यादव जी को ये बताना चाहिए कि ये देखिए क्या है कि ऊंट की चोरी ऐसे आप कपड़ा ओढ़ के नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो ये जो है इस पर आपको सामने आना पड़ेगा, या तो बेहतर हो कि यादव जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं और पहले दिन से आखिरी दिन तक का ब्यौरा दें, कल की भी बात बताएं कि ये बात हुई, तो उसमें क्या तकलीफ है? अभी तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, वो चाहे तो जनसंपर्क की वेबसाइट पे सारी चीजें डाल दें, आज ही लोड करते हैं। वो बताएं कि मध्य प्रदेश में जो दुग्ध संघ है वो कब कब कितने कितने घाटे में रहा, कौन सा दुग्ध संघ, आज 5 दुग्ध संघ है, कौन सा दुग्ध संघ कितने घाटे में चल रहा है, उसकी क्वालिटी को लेकर जो बातें हो रही हैं कि दूध की क्वालिटी की घटिया हो गई है, ये क्यों हुई है, ये भी बात सामने आना चाहिए कि आगे क्या कभी दुग्ध संघों ने लिख के दिया, कोई प्रस्ताव पारित किया कि भाई इसको नेशनल डेयरी बोर्ड को दे दिया जाए, कभी कोई प्रस्ताव तो आया होगा, तभी चर्चा करे होगी। रवीन जी, मैं भी वही रिपीट कर रहा हूँ, व्हाइट पेपर जारी कर दीजिए और वो बैठक जिसमें उस दिन आपने फैसला लिया, जिसके तथ्यों को आप गलत बता रहे हो, उसका वीडियो जारी कर दीजिए, और जो कल आपने एमओयू साइन किया वो दे दीजिए, कोई सवाल नहीं पूछेगा, सब साफ हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो शक हमेशा बना रहेगा, शक सरकार की कार्रवाई पर जो शक है, कोई ये कहने का कोई हक नहीं है अगर आप सच सामने नहीं लाते हैं। सरकारी दस्तावेज हैं, देर सवेर ये पब्लिक डोमेन में आएंगे, आप अभी बता दीजिए कि रविंद्र जैन, अरुण दीक्षित गलत है, इनके सवाल जवाब गलत थे, ऐसा है नहीं, हम मान लेंगे। लेकिन हमने जो सवाल पूछे पहले दिन से, सभी दुग्ध संघों की स्थिति बताइए,
उस बैठक का अगर आप कहते हैं कि उसमें कोई अमूल का कोई रोल नहीं है, जो जानकारी आई बाहर की वहाँ कोई रिप्रेजेंटेटिव था, मंत्री नहीं थे लेकिन एक विधायक थे, वो भी दूध के कारोबार से जुड़े नहीं थे, बता दीजिए। हमने कहा ना, हम मान लेंगे कि हमारे तथ्य गलत थे, लेकिन आपको फिर व्हाइट पेपर लाना पड़ेगा और कब से शुरू हुआ ये पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो विवेक तनखा ने कहा वो नेता की हैसियत से कह रहे हैं, मैं एक पत्रकार की हैसियत से कह रहा हूं कि सारे तथ्य जो बातें आपने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से की हैं वो पब्लिक को बता दीजिए, क्योंकि आप आखिरकार कर किसके लिए रहे हैं। आपने दावा किया राज्य के किसानों का फायदा होगा, उपभोक्ता का भी होगा। हम भी 2-3 लीटर दूध खरीदते हैं, हमसे भी पैसे ज़्यादा जाते हैं, तो हम सब इसका हिस्सा हैं, चाहे वो किसान हो चाहे आम आदमी हो। हर एक को, चाहे गरीब को 100 रुपये रोज कमाने वाला हो या मोदी जी और मोहन यादव जी का 5 किलो अनाज पाने वाला हो, सब दूध खरीदते हैं। कोई अच्छा वाला खरीदता है, थोड़ा हल्का वाला खरीदता है, सबका फायदा होगा और सबको सच पता लग जाएगा। और इससे बढ़िया तो बात हो नहीं सकती। मोहन यादव अमर हो जाएंगे कि हाँ भाई, एक मुख्यमंत्री इसने पूरे के पूरा तथ्य जनता के सामने रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अरुण दीक्षित जी, बिल्कुल ये बात सही है कि बेशक इस देश में अनाज फ्री मिलता है, पर दूध तो हमेशा गरीब से गरीब आदमी भी अपनी जेब से खरीदता है। और ये जो दूध का मामला है वो दूध का धुलाई होना चाहिए। जिस तरह की बात अरुण जी कह रहे हैं कि यदि वाकई सरकार ने कुछ गलत नहीं किया है तो सारे दस्तावेजों को सार्वजनिक करें, जनता के बीच में एक एक जानकारी पारदर्शी तरीके से बताएं, ताकि जनता को भरोसा हो जाए कि जनता के साथ कोई छल तो नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश के हितों पर कुठाराघात तो नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश ने गुजरात के सामने सरेंडर तो नहीं कर दिया है। लेकिन अब हम इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम बिल्कुल सरकार का पक्ष भी साथ लेके चलेंगे, लेकिन ये इसकी सच्चाई तक, इसकी तह तक पहुँचने का काम आपका अपना चैनल सबकी खबर करता रहेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।